हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ थ्योरम्स हैं क्लोज सेट्स पे लेके इनको हम डिस्कस करेंगे, क्लोज सेट और क्लोजर। तो इस वीडियो में बेसिकली जो कुछ रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, थ्योरम फॉर्म में क्लोज सेट्स और क्लोजर पे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली जो थ्योरम है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा हमने ओपन सेट्स में किया हुआ है। ऐसा थ्योरम क्या बोल रहा है कि कोई भी मेट्रिक स्पेस लीजिए, ठीक है, और देन उस मेट्रिक स्पेस में यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, आर्बिट्ररी फैमिली लीजिए क्लोज सेट्स का, तो उनका इंटरसेक्शन क्लोज होता है। ठीक उल्टा चलेगा यहां पे। वहां पे क्या था, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, याद करिए। यहां पे क्या है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज। तो आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स लेंगे, उसका इंटरसेक्शन। आर्बिट्ररी मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि न समझ में आए तो दिमाग में ऐसा सेंस बिठाइए कि कोई भी लीजिए, फाइनाइट लीजिए, इनफाइनाइट मेंबर लीजिए उस फैमिली में क्लोज सेट्स का, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, क्लोज्ड होगा। यूनियन में फाइनाइट यूनियन, ठीक है ना, वहां पे क्या था ओपन सेट्स में, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। यहां पे क्या है, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। मतलब जो फैमिली लेंगे आप, वहां पे फाइनाइट मेंबर होना चाहिए, तब जाके उनका यूनियन जो होगा ना क्लोज सेट्स का, वो क्लोज होगा। आर्बिट्ररी लेंगे यहां पे तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब इनफाइनाइट अगर मेंबर लेते हैं उस फैमिली में, तो कोई जरूरी नहीं है कि क्लोज सेट्स का यूनियन जो है ना आर्बिट्ररी, वो क्लोज्ड होगा। तो अब आप बोलेंगे, इस रिजल्ट को तो समझा पाया होगा। अब आप बोलेंगे कि सर एक एग्जांपल बता दीजिए जहां पे आर्बिट्ररी जो यूनियन होगा क्लोज सेट्स का, वो जो है आपका क्लोज्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पे मैं एक फैमिली लेता हूं, बहुत आसान एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। सो मैं यहां पे एक फैमिली लेता हूं, लेट मैं फैमिली को ऐसे नाम देता हूं एफ ना, इटैलिक एफ, या चलिए मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं। एक फैमिली ले लिया मैंने कैसा, कौन सा नोटेशन ले, वहां पे जी लिए थे, चलिए ऐसे कर दिया, इटैलिक एफ कर दिया, ठीक है ना, या जो भी ये सिंबल आप समझे। ये क्या है, ये एफ एन मतलब क्लोज सेट्स का कलेक्शन है, जहां पे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एंड यहां पे जो एफ एन है वो है क्या, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, 1/n और इधर 1, ठीक है ना। तो ये देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो फैमिली में बोल रहा हूं, n इजकल टू 1 रखेंगे f1, f1 क्या आएगा, ध्यान दीजिए, यहां पे n इजकल टू 1 रखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या आएगा, ऐसे आएगा ना, क्लोज इंटरवल 1 से 1 ऐसे। फिर n इजकल टू 2 रखेंगे आप तो क्या आएगा, 1/2 1 क्लोज इंटरवल। 3 रखेंगे 1/3 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। फिर n इजकल टू 4 रखेंगे 1/4 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। हालांकि ये तो सिंगल्टन 1 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एवरी फाइनाइट सेट इज अ क्लोज सेट हमने रिजल्ट में किया हुआ है। तो ये भी क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड, बीइंग क्लोज इंटरवल्स, बाकी सब के सब, तो सब के सब क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड सेट्स है, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे बता भी दिया कि ऐसे आएगा। तो अब मैं आता हूं, इनका जरा यूनियन मैं लूं, तो जब यूनियन लेंगे ना, यूनियन n इजकल टू 1 टू इंफिनिटी एफ एन, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनका यूनियन। तो जब यूनियन लेंगे आप, तो एक्चुअली है क्या, अगर आप देखें ना, इधर 1 फिक्स है, रियल लाइन पे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये रियल लाइन ले लिया, यहां पे मैंने 1 फिक्स कर दिया हर एक इंटरवल में। जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, पहला इंटरवल तो खैर सिंगल्टन, ये 1 ही हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये देखिए हाफ, मैं 0 कहीं ले लूं, यहां पे मैंने 0 लिया, देखिएगा, ठीक। तो हाफ, तो पहला मेरा क्या है, ये हाफ, ठीक है ना। पहला मेरा, पहला नहीं मतलब दूसरा f2 ये मेरा है, ठीक है ना। पहला तो ये खैर 1 1 है, सिंगल्टन 1 हो जाएगा। अच्छा, फिर ये 1/3 इधर आएगा, ठीक है ना, 0 के पास आता जाएगा। सेकेंड थर्ड वाला f3 ये हो गया। फिर f4 लेंगे, यहां पे 1/4, इस तरीके से, ये देखिए
यहां से यहां तक। तो हो क्या रहा है कि इंटरवल्स की लेंथ की अगर मैं बात बोलूं, ये बढ़ते जा रहा है ना। अगर ऐसे आप देखें तो ये बढ़ते ही जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा 1/3 जो है लेस होता है 1/2 से, मतलब ये ओरिजिन की तरफ शिफ्ट करेगा ना, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब क्या कर रहा हूं, ये बढ़ते बढ़ते कहां पे जाएंगे, लिमिटिंग केस पे ये 0 पे जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, तो जब इनका यूनियन आप लेंगे इन सब का, तो ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, इधर 1 तो क्लोज रहेगा ही और ये 0 की तरफ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहां लगाते हैं ना, तो ये 0 होता है। लेकिन याद करिए लिमिटिंग केस वाला जो एलिमेंट्स होता है ना, वो इस सेट का मेंबर नहीं। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये जो 0 होगा, जैसे हम बोलते थे ना 1/n, पिछला एग्जाम्पल किया था हमने, यही सेट लिया था, तो इसकी जो लिमिटिंग केस है वो 0। तो 0 की बात बोलते हैं तो वो लिमिटिंग केस है। दैट मीन्स जब यूनियन लेंगे तो यहां पे ओपन हो जाएगा, क्लोज नहीं होगा, वो लिमिटिंग केस है 0 ना। तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, इधर ओपन हो जाएगा और लेकिन 1 में क्लोज रहेगा, ये यूनियन आएगा। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? सब बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ के लास्ट कहां पे जाएगा, लिमिटिंग केस जो सबसे बड़ा इंटरवल आएगा वो हो गया क्या, ओपन इंटरवल 0 से 1 क्लोज, ये आएगा। अब इन सबका यूनियन लेंगे तो आपको पता है कि अगर ए सबसेट है बी का ना, तो इनका जो यूनियन आता है ना वो बी हो जाता है, बड़ा वाला सेट। तो सबसे लास्ट वाला केस, लिमिटिंग केस सबसे बड़ा सेट हो रहा है ना, मतलब इंटरवल हो रहा है, तो इन सबका यूनियन यही वाला आएगा, ओपन 0 से 1 क्लोज। अब क्या ये क्लोज सेट होगा? नहीं, क्लोज सेट क्या होगा, अगर आपको चेक करना है तो क्लोज होता अगर ये यूनियन, इसको फॉर एग्जांपल मानिए मैं ए नाम देता हूं, तो ये क्लोज होता अगर क्लोजर जो है इसी के इक्वल आता, यही ना। अब क्लोजर निकाल लीजिए, इसका यूनियन इसके डिराइव सेट, इसका डिराइव सेट मैंने बताया था दिस, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 1 ना। तो इसका क्लोजर जो आएगा मेरा वो क्लोज इंटरवल 0 1 आएगा, ये क्लोज इंटरवल आएगा। जबकि यहां पे ये तो सेमी ओपन क्लोज है ना, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स ये क्लोज सेट नहीं है। तो क्या हुआ, नॉट क्लोज्ड। तो एक कॉमन एग्जांपल था ये, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए, उस पे ओपन और इसमें लिंक करिए। वहां पे क्या था, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट, फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। यहां पे क्या है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। वहां पे था फाइनाइट इंटरसेक्शन और यहां पे क्या है, फाइनाइट यूनियन। अब आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज नॉट नेसेसरली क्लोज्ड, उसका मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, तो अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ जो रिजल्ट्स हैं क्लोजर पे, मैंने आपको बोला था ये रिजल्ट कुछ इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने आपको बोला था ना डिफिनीशन कुछ बुक्स में लिख देते हैं, वो देखिए डिफिनीशन ये है ना, ये तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी इस पे मैं एप्लीकेशन बता चुका हूं। ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। एनीवेज ये पूरी थ्योरम को मैं पढ़ता हूं। क्या बोला, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, और उस मेट्रिक स्पेस के दो सबसेट्स मैं लेता हूं, कोई भी दो सबसेट्स, ए बी बी एनी सबसेट्स ऑफ सब एक्स, ठीक है ना। देन क्या बोला है, किसी भी सेट का जो क्लोजर होता है वो हमेशा क्लोज सेट होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। जो क्लोजर होगा किसी भी सेट का वो हमेशा क्लोज सेट होता है, मतलब ये अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये क्लोज सेट होता है, क्लोजर हमेशा किसी भी सेट का क्लोज सेट होगा उस मेट्रिक स्पेस में। अगर ए सबसेट है बी का, तो ए का क्लोजर भी सबसेट होगा बी के क्लोजर का, सीक्वेंस बरकरार है। इफ ए सबसेट बी देन ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर। समझ में आ गया। ये रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ए क्लोजर जो होता है ना, सबसे छोटा क्लोज सबसेट होता है एक्स का जो कि ए को कंटेन करे, ठीक है ना। इसका बड़ा जबरदस्त एप्लीकेशन होता है। ये क्या बोला कि ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट्स ऑफ एक्स कंटेनिंग ए, ए को कंटेन करने वाला ये सबसे छोटा क्लोज सेट होता है, ए को कंटेन करने वाला ये सबसे छोटा क्लोज सेट होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, प्रूफ्स वगैरह में, अगर कोई और एक क्लोज सेट मिल जाए, क्लोज सेट ना एफ, जो कि ए को कंटेन करता है, अगर ये क्लोज्ड है, तो चूंकि बाई इस थ्योरम के कि इस ए का क्लोजर सबसे छोटा होता है ना क्लोज सेट जो कि ए को कंटेन करता है, और अगर एक क्लोज सेट और मिल गया एफ, ठीक है ना, जो कि ए को कंटेन करे, तो यहां से क्या रिजल्ट आता है कि ए क्लोजर जो है ना इस एफ का सबसेट हो जाएगा। ये सीक्वेंस होता है, वेन डायग्राम से समझा करें।
ये मेरा क्या है, ए है, ठीक। ए को कंटेन करने वाला जो ए क्लोजर होता है वो सबसे छोटा क्लोज सेट होता है। अब अगर कोई और क्लोज सेट मिले जो कि ए को कंटेन करे तो वो क्या करेगा, ए क्लोजर को भी कंटेन करेगा। यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो याद रखिएगा, ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए, ठीक है ना। ये तो खैर हमने डिफिनेशन के तौर पे भी यूज कर लिया, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर किसी भी मेट्रिक स्पेस में उसका क्लोजर निकालना है, देखिए कई टूल्स आपको मिल रहे हैं क्लोजर का जो निकालने का एक तरीका था वो तो एडहेरेंट पॉइंट्स का के डिफिनीशन से का क्या, ए यूनियन ए डिराइव सेट, ठीक है। और यहां से ये दूसरा मिल गया, दूसरा ये मिला कि उस सेट को कंटेन करने वाला सबसे छोटा जो क्लोज सेट होगा वही निकाल लीजिए, वो क्या होगा, ए क्लोजर होगा। तीसरा टूल क्या मिल रहा है, जो कि हम लोग टोपोलॉजी में इसको बहुत यूज करते हैं, वहां पे क्लोजर निकालने का टोपोलॉजी में आप मास्टर डिग्री में करेंगे, उसको निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितने भी क्लोज सेट होंगे ना उस टोपोलॉजिकल स्पेस में, जो पर्टिकुलर सेट ए को कंटेन करते हैं, ठीक है ना, उनका इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो वही क्या होता है, क्लोजर होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्लोजर निकालने का एक और टूल आपको मिला जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ए का क्लोजर अगर निकालना है तो इस ए को कंटेन करने वाले सारे क्लोज सेट्स ले लीजिए और उनका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, वो क्या होगा, ए क्लोजर होगा। यहां पे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। यहां से भी क्वेश्चन एमसीक्यूज बनते हैं, मैंने देखा है एंट्रेंस एग्जाम्स में, कि दो जो सेट्स लिया उनके यूनियन का क्लोजर जो होता है अलग अलग क्लोजर के यूनियन के इक्वल होता है, लेकिन इंटरसेक्शन का क्लोजर सबसेट हो जाता है अलग अलग क्लोजर्स के इंटरसेक्शन का। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ थ्योरम्स थे, इनका मैंने जहां जहां पे यूज कर सकते हैं आप, मैंने इसको बताया, ठीक है। तो अब मेरी तरफ से क्लोज सेट्स खत्म होते हैं, ठीक है ना। अब एक टॉपिक, अगली जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्या, सब स्पेस आपका दिया हुआ है, और सब स्पेस तो टोपोलॉजिकल स्पेस में भी हमने किया है। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एमएससी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वहां पे सब स्पेस से बहुत क्वेश्चन बनता है, खास करके गेट में, नेट में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, और यहां पे भी बनता है जैम वगैरह में भी। तो सब स्पेस नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे पूरा क्लोज सेट और उसके क्लोजर से रिलेटेड किसी भी सेट का क्लोजर, सारी चीजें हमने डिटेल में किया, ठीक है। तो अब यहां पे दो टॉपिक रह जाते हैं, अगर ऐसे आप देखें, सब स्पेस और एक रिजल्ट है आपका वहां पे मेंशन है सिलेबस में, इंटीरियर। उसके बाद फिर सेकेंड यूनिट भी आपकी खत्म हो जाएगी। हालांकि फर्स्ट यूनिट में सीक्वेंसेस वगैरह भी छूट गया है, बट ये जानना जरूरी था, तभी हम सीक्वेंसेस वगैरह को ढंग से कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे सब स्पेसेस। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।